नमस्कार, जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश योगी पर। बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर जो है इन टर्म का वो 27-28 जनवरी को है, ऐसा मुझे बताया गया कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। और पता ये चला कि आपको एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। विशेष रूप से 2 स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन कर के कहा। तो फाइनली मैंने चेक किया कि मेरे पास कितने क्वेश्चंस बने बनाए रखे हुए हैं। तो जिन क्वेश्चंस को मेरे पास जो भी बने बनाए रखे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देने चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट आपको अजीब लग सकता है क्योंकि वो एक्चुअली प्रोग्राम फाइल है। ऐप के लिए ऐप पर जो टेस्ट क्रिएट किया जाता है उसकी प्रोग्राम फाइल है, उसी में क्वेश्चंस हैं, इसलिए उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखते रहे। तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा और ऑप्शंस आपके कहाँ हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा है, तो ये जो पहला रो है, ठीक है, ये जो पहला रो है ये क्वेश्चन है आप, ठीक है। और ये जो है ये आपका 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसी इतने पर आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। हर एक का फॉर्मेट यही मिलेगा, जिसमें ये पहला जो रो होगा उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीचे जो है ये बाकी की चीज़ें वो प्रोग्रामिंग के लिए हैं, वो एप्लीकेशन पर टेस्ट क्रिएट होता है उसके लिए हैं, ठीक है। आपको बस इतने चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब एक वीडियो में कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पता नहीं, और कितने वीडियोस में मैं इसको कवर करने वाला हूँ ये भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन अभी से 26 जनवरी तक, आज कौन सी तारीख है, 24 तारीख है, आज, कल और परसों 3 दिनों में लगभग जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं 150, 200, 250, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करा दूंगा अलग अलग वीडियोस में। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसको शेयर कर लीजिए, सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। मेरी कोशिश है क्वेश्चन आप तक पहुंचा, आप पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पहले पेपर, यानी कि पेपर जो है आपका 201, ठीक है। 201 की यूनिट जो पहली है, यूनिट 1, ठीक है, इसी के क्वेश्चंस हैं 201 के यूनिट 1, ठीक है। यूनिट, फिर से इधर लिख दे रहा हूँ, कट रहा है, यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं, कितने हैं संख्या में पता नहीं, ठीक है, जितने भी होंगे काउंट कर लीजिएगा। तो जितने इस डॉक्यूमेंट पर हैं मैं उनको एक वीडियो में बना करके अपलोड करूँगा, फिर दूसरा दूसरे में होगा, लगातार वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा अगले 2 दिनों तक, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको किस तरीके से शेयर कर लेते हैं आप अपनों के बीच में, और जितने लोग इसको सब्सक्राइब कर रखे होंगे उनको तो ईजिली जो है मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अरिस्टोटल ने अपनी वर्क पोएटिक्स में, ठीक है, अरिस्टोटल का फेमस वर्क है पोएटिक्स, ठीक है, उसमें ट्रेजेडी के विषय में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की बात की है। तो कह रहे कौन सा एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, थॉट, ओरेकल, प्लॉट, कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो ओरेकल है, ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन ओरेकल, ठीक है, ये जो है आपका उन एलिमेंट्स में नहीं है, ठीक है, जिन एलिमेंट्स को एरिस्टोटल ने बताया। एरिस्टोटल ने बताया जिसमें थॉट है, कैरेक्टर है, प्लॉट है, डिक्शन है, म्यूजिक है, ये सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं, लेकिन उसमें ओरेकल जैसी कोई चीज़ नहीं बताई है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ओरेकल, ठीक है। थॉट, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेजेडी के लिए बताई थी एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर हुआ ओरेकल, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है,
एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म किसके अगेंस्ट रिवोल्ट के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन आपका है, मैं इन क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में एक्सप्रेशनिज्म एक रिवोल्ट था, तो दैट इज अगेंस्ट नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म के अगेंस्ट एक रिवोल्ट के रूप में एक्सप्रेशनिज्म जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। What does the term mythos mean in Aristotle's poetics? एरिस्टोटल की पोइटिक्स में जो मिथॉस एक टर्म आया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ है व्हाट डज द टर्म मिथॉस मीन इन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स। एरिस्टोटल की पोइटिक्स में मिथॉस जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। एरिस्टोटल की पोइटिक्स में मिथॉस का मतलब है प्लॉट, ठीक है। बात क्लियर। मिथॉस मीन्स प्लॉट इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल की पोएटिक्स में मिथॉस का मतलब प्लॉट है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। कैथारसिस, ये भी ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैथारसिस इज एसोसिएटेड टू, कैथारसिस किससे एसोसिएटेड है, कैथारसिस इज एसोसिएटेड टू ट्रेजेडी। ऑप्शन में आपको कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, नन ऑफ द अबव ये सारे मिलेंगे, लेकिन कैथारसिस का संबंध जो है वो ट्रेजेडी से है, क्लियर। कैथारसिस केवल ट्रेजेडी में होता है, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी या अदर किसी ड्रामेटिक जॉनरा में कैथारसिस नहीं होता है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है। इनमें से कौन सा ड्रामा का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चार आपको दिए गए हैं। स्टेज क्राफ्ट है, फीडबैक है, कैरेक्टर है, डायलॉग है। तो कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डायलॉग भी है, ठीक है। स्टेज क्राफ्ट भी होगा, क्योंकि प्ले जो है वो स्टेज पर परफॉर्म होता है, स्टेज क्राफ्ट नहीं होगा तो उसके बिना कैसे प्ले होगा, ठीक है। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के बिना प्ले कैसे हो सकता है, और डायलॉग के बिना तो प्ले की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आपका ऑप्शन बचता है फीडबैक। फीडबैक का कोई महत्व नहीं है किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, तो आपका जो आंसर होगा वो फीडबैक होगा। फीडबैक का कोई एलिमेंट के रूप में यूज नहीं है ड्रामा में, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ हेमर्सिया इज। हेमर्सिया का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ वर्ड हेमर्सिया इज, ठीक है। तो हेमर्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्ला, ठीक है। ट्रेजिक फ्ला, हेमर्सिया, हेमर्सिया का मतलब है ट्रेजिक फ्ला। एरिस्टोटल ने टर्म यूज किया था हेमर्सिया, उसकी मीनिंग क्या है, ट्रेजिक फ्ला, यानी कि जो ट्रेजिक हीरो है उसकी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा गुण जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है, उसको हेमर्सिया या ट्रेजिक फ्ला कहते हैं, क्लियर है। तो ये भी ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन। तो ये अगर लाइन आपको याद हो, जो एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई थी, अगर वो डेफिनेशन आपको याद हो तो ये लाइन उसी में आता है, ठीक है। ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन, ठीक। तो ये किसके लिए है, ये ट्रेजेडी के डेफिनेशन का पार्ट है, तो ट्रेजेडी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज, ठीक है। ट्रेजेडी का एक जो डिबेस्ड फॉर्म होता है, ठीक है, उसको मेलोड्रामा कहते हैं, ठीक है। ट्रेजेडी का जो है एक गिरा हुआ रूप होता है, उसको मेलोड्रामा कहा जाता है, ठीक है। डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज मेलोड्रामा। जो फार्स है वो कॉमेडी का एक रूप है, ठीक है। मास्क जो है वो एक टाइप का प्ले होता है जिसपे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको मास्क कहा जाता है, जो कि 16th और 17th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था इंग्लैंड में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, ठीक है। जो 5 एलिमेंट्स बताए ट्रेजेडी के एरिस्टोटल ने, उन एलिमेंट्स में जो जिसको सोल कहा दैट इज प्लॉट, ठीक है। प्लॉट के लिए कहा उन्होंने दैट इज प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, और कैरेक्टर के लिए कहा कैरेक्टर इज जस्ट सेकंड आफ्टर प्लॉट, ठीक है। प्लॉट के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो कैरेक्टर है, लेकिन जो किसी भी ट्रेजेडी की सोल है वो प्लॉट है,
क्लियर, आगे बढ़ेंगे। द टर्म कॉमेडी ऑफ मेनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉमेडी ऑफ मेनेस इज एसोसिएटेड विद अर्ली प्लेज ऑफ। कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या होता है? कॉमेडी ऑफ मेनेस का मतलब होता है थ्रेट, यानी कि ऐसी कॉमेडी जहां पर कहानी में किसी प्रकार का थ्रेट हो और उस थ्रेट के जरिए, उस थ्रेट के माध्यम से कॉमेडी क्रिएट की जाए, उसको कॉमेडी ऑफ मेनेस कहते हैं। ठीक है, इसका जो संबंध है वो हैरोल्ड पिंटर के अर्ली वर्क्स जैसे बर्थडे पार्टी, ठीक है, इस टाइप के जो वर्क्स थे उनसे संबंधित है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है Aristotle's poetics was, in Aristotle's poetics, मैं फिर से इसको हाईलाइट करता चलता हूं। In Aristotle's poetics we read that it is the imitation of an action that is complete and whole and of certain magnitude, having a beginning, a middle and end. What is it? ठीक है, अरिस्टोटल की पोएटिक्स में डेफिनेशन है, आती है, डेफिनेशन का छोटा सा पार्ट यहाँ दे दिया गया है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन है। ठीक है, पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कहा है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये जो डेफिनेशन दी अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए दी, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज। ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी? तो फर्स्ट ट्रेजेडी है गार्बोडक। ठीक है, इसी का दूसरा एक यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ गार्बोडक, गार्बोडक का सब टाइटल या दूसरा टाइटल क्या है? तो आप उसको कह सकते हैं कि फेरिक्स एंड पोरिक्स। ठीक है, फेरिक्स एंड पोरिक्स, तो ये दोनों कैरेक्टर थे, उन्हीं की ट्रेजेडी है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन यहीं से तीसरा बन सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गार्बोडक, तो फुल नेम ऑफ गार्बोडक इज द ट्रेजेडी ऑफ गार्बोडक। ठीक है, ये पहला प्ले था जो कि आई थिंक 1561, एक मिनट मैं ईयर कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो गार्बोडक का जो परफॉर्मेंस था वो 1661 में था। इसको लिखा था सैकविले एंड नॉर्टन, दो राइटर्स थे। ठीक है, दोनों ने मिल करके इसको लिखा था, सैकविले एंड नॉर्टन ने। ठीक, कब था इसका पब्लिकेशन, जो परफॉर्मेंस टाइम 1661। अगर यहीं पर आपसे कॉमेडी पूछ ली जाए कि जो पहली कॉमेडी थी, तो पहली कॉमेडी थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि पहली बार पब्लिश हुई थी 1966 में। पब्लिकेशन ईयर है ये, पब्लिकेशन ईयर है 1966 जो है ये 1966 ये पब्लिकेशन ईयर है। और इसका जो परफॉर्मेंस हुआ था वो 1950s में हुआ था, 53 के आसपास। दूसरी जो कॉमेडी थी वो थी गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक है, गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक, तो पहली कॉमेडी, पहली ट्रेजेडी यहाँ हमने आपको बता दिया। पहली ट्रेजेडी गार्बोडक, दूसरी पहली कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और दूसरी कॉमेडी दैट इज गैमर गर्टन्स नीडल। और राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर लिखा था निकोलस यूडाल ने, गार्बोडक लिखा था सैकविले और नॉर्टन ने। गैमर गर्टन्स नीडल किसने लिखा, ये एनोनिमस है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है अ subsidiary or subordinate or parallel plot in a play or a story that coexist with the main plot is। ठीक है, अगर किसी कहानी में कोई एक सेकेंडरी प्लॉट रन करता है, एक कहानी मेन कहानी है, उसके साथ में एक दूसरी कहानी भी उसमें रन करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे सब प्लॉट कहा जाता है। ठीक है, सब प्लॉट कहते। ठीक है, जो एक सेकेंडरी कहानी होती है किसी ड्रामा में, उसको सब प्लॉट कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट चलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी
इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे ट्रेजेडी होती है तो ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है उसके पार्ट्स किए गए हैं परफॉर्मेंस के दौरान, ठीक है। जैसे वो 5 पार्ट्स होते हैं, क्लाइमेक्स, कैटास्ट्रॉफी, एक्सपोजिशन, फॉलिंग एक्शन एंड राइजिंग एक्शन, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान में रखिएगा कि ये एक सीक्वेंस में आते हैं, किसी भी प्ले में आएंगे, किसी भी ट्रेजेडी में आएंगे, एक सीक्वेंस में आएंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले राइजिंग एक्शन आएगा, उसके बाद फॉलिंग एक्शन आएगा, क्लाइमेक्स एंड में आता है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्लाइमेक्स के बाद भी एक चीज आता है जिसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो इसको देख लेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आता है दैट इज एक्सपोजिशन, ठीक है। एक्सपोजिशन जो होगा वो नंबर 1 पर होगा, एक्सपोजिशन, ठीक है। एंड एक्सपोजिशन के बाद जो है दूसरी चीज होती है राइजिंग एक्शन, ठीक है। कहानी राइज करती है, ये नंबर 2 हो जाएगी। राइजिंग एक्शन के बाद जो होगा वो आएगा क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेक्स का मतलब एकदम पीक ऑफ द स्टोरी, ठीक है। क्लाइमेक्स के बाद कहानी कहाँ आएगी, क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन आएगा, ठीक है। क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन आएगा, ये चौथे पर होगा, ये तीसरे पर होगा क्लाइमेक्स, और लास्ट में होगा कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। ये 5वें पर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बन गया आपका जो सीक्वेंस होगा, 3 5 1 4 2। करेक्ट क्या होगा, सबसे पहला एक्सपोजिशन, दूसरा राइजिंग एक्शन, तीसरा क्लाइमेक्स, चौथा फॉलिंग एक्शन, 5वां कैटास्ट्रॉफी। ये सीक्वेंस होता है अलग अलग पार्ट्स का किसी भी ट्रेजेडी के प्लॉट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, who defined tragedy in the following manner, ठीक है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये पहले भी आ चुका है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया था, इसी तरीके से क्वेश्चन उलट पलट करके पूछे जा सकते हैं। ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन है जो कि पोएटिक्स में उन्होंने दी। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और घुमा करके पूछा जा सकता है कि दिस डेफिनेशन बाय एरिस्टोटल हैज बीन टेकन फ्रॉम, वर्क का नाम पूछ लेगा तो वर्क है पोएटिक्स। पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन 3-4 तरीके से बन सकता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस, कैथारसिस का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो कैथारसिस मीन्स परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, जो पिटी और फियर के इमोशन है उससे परगेशन, ठीक है, उससे एकदम क्या कहते हैं, परगेट हो जाना, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लासेड ड्रामा, क्लासेड ड्रामा क्या है। क्लासेड ड्रामा, क्लासेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसको परफॉर्मेंस के बजाय पढ़ने के पर्पज से लिखा जाता है, उस ड्रामा को क्लासेड ड्रामा कहते हैं, ड्रामा टू बी रेड, ठीक है। दैट इज क्लासेड ड्रामा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, ठीक है। एक ऐसी कहानी जिसका हैप्पी एंडिंग होता है, हैप्पी एंडिंग इसमें होगा, कॉमेडी में होगा, ठीक है। ट्रेजिक एंडिंग इसमें होगा, ट्रेजेडी में होगा। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होगा, दोनों बातें होंगी, बिगिनिंग उसकी ट्रेजिक होगी और एंडिंग उसकी हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। तो उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहेंगे, ट्रेजेडी के भी एलिमेंट मिलेंगे, कॉमेडी के भी एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कॉमेडी, a type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly far-fetched situation, ठीक है। एक वो कॉमेडी का टाइप जिसमें बहुत सिली सी सिचुएशंस, रेडिकुलस थिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है, उसको फार्थ कहते हैं। कॉमेडी का ही एक अति वाला रूप जिसको कहते हैं, ठीक है। मतलब एकदम गिरे हुए एक्शंस, कुछ भी करके जो कॉमेडी करने का तरीका होता है, रेडिकुलस एक्शंस को यूज करके जो कॉमेडी की जाती है, उसको फार्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस क्या दिया, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, ट्रेजेडी में एरर ऑफ जजमेंट को क्या कहते हैं,
ट्रेजेडी में एरर ऑफ जजमेंट को हेमर्सिया कहते हैं, ठीक है। हेमर्सिया इज द एरर ऑफ जजमेंट बाय द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो के जो जजमेंट का एरर होता है, जिसके कारण उसका ट्रेजिक डाउनफॉल होता है, उसको जो है हेमर्सिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ। क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म था? दैट इज ड्रामा, ठीक है। क्लासिकल ट्रेजेडी क्या थी? क्लासिकल ट्रेजेडी वो फॉर्म है जिसमें कहा जाता था कि ट्रेजेडी शुड बी इन एक्शन। ट्रेजेडी शुड बी इन एक्शन का मतलब है कि ट्रेजेडी केवल ड्रामा में ही होगी। अगर कोई नैरेटिव ट्रेजेडी लिखी गई है तो उसको ट्रेजेडी नहीं माना जाता है क्लासिक वे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। फिर से वही डेफिनेशन एरिस्टोटल की अलग तरीके से पूछ लिया कि ये जो डेफिनेशन दे दिया अब इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज अ ट्रेजेडी, ठीक है। उस पीस ऑफ राइटिंग को जो एक इमिटेशन होती है एक एक्शन की, और एक्शन कैसा है? सीरियस है और कंप्लीट है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेजेडी कहेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू। डिनाउंसमेंट का रिलेशन किससे है? डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू प्ले। डिनाउंसमेंट क्या होता है? प्ले के प्लॉट का ही एक पार्ट होता है, जो ऊपर हम लोगों ने 5 प्लॉट के 5 पार्ट्स डिस्कस किए, उन्हीं में से एक पार्ट होता है डिनाउंसमेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वही ट्रेजेडी के डेफिनेशन से अलग अलग टुकड़े उठा लिए गए, तो यहां भी आंसर आपका हो जाएगा ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी क्या है? सीरियस है, कंप्लीट है एंड ऑफ सर्टेन या सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्रेजेडी है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, ठीक है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का सोल क्या है? अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि खत्म है, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे इस सीट पर जो कि हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको काम आएंगे। और कितने काम के थे ये क्वेश्चन, कैसे थे, कैसा लगा, अभी वीडियो अपलोड होने के बाद आप देखेंगे, तुरंत कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे, तब हम अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। और फिर जितने क्वेश्चंस हमारे पास है सारे के सारे 1 बाय 1 वीडियोज़ में हम आपको रिकॉर्ड करके देते जाएंगे। लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि 25 क्वेश्चंस के सेट होंगे, कुछ में कम भी होंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चंस के हैं, तो उन सबको भी मैं अपलोड कर दूंगा अलग अलग वीडियोस। जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, हर एक का मैं एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा, चाहे उसमें एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो मैं एक एक करके अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग एक एक करके देखते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, चैनल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखिएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए, आप फट से उसको देख लें, ठीक है। और साथ में मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाता चलूँगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे MCQs एक साथ मिल जाएंगे, आप उसको बार बार रिवाइज करके देख लेंगे। निश्चित रूप से भी आपको फ़ायदा होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को तो मतलब दोनों पेपर में 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक उन्हीं से क्वेश्चन से मिल गए जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। कुछ डायरेक्ट मिले, कुछ इनडायरेक्ट मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, और आप लोग भी पेपर अच्छा करके आएंगे, अच्छे अंक स्कोर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपके कमेंट के बाद। जैसे वीडियो अपलोड होगा आप देख करके उस पर कमेंट में हमको बताएंगे कि हाँ वीडियो ठीक है, काम का है, तब हम दूसरा आपको अपलोड करेंगे। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।